एलआईसी का यूलिप है सारे म्यूचुअल फंड का बाप। कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए हर शुक्रवार को नए नए वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वरना कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे एलआईसी का यूलिप सभी म्यूचुअल फंड का बाप है और ये स्टेटमेंट मैं किस आधार पे कह रहा हूं। दोस्तों, ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें क्लाइंट से एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है और क्लाइंट ये कहता है कि टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि वो सही भी है, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। साहब, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, रिस्क कवरेज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, म्यूचुअल फंड हमें लेना है रिटर्न्स के लिए। अभी म्यूचुअल फंड की जो गेम है, वो म्यूचुअल फंड की गेम में हम सब लोग जानते हैं कि दो तरीके के कैपिटल गेन लगते हैं। यानी म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे जो रिटर्न आता है, वो रिटर्न पे दो तरीके के कैपिटल गेन यानी दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो एक साल के अंदर अंदर अगर हमने अपने पैसे को निकाला तो लगता है, और एक साल के बाद अगर निकाला तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। अभी गेम को समझो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है इंडिया में। पहले ये 10% हुआ करता था। आने वाले वक्त में ये 15%, 18%, 20%, 22%, 28%, हमें नहीं पता कितना जाएगा। आप सब लोग भी जानते हैं कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ बजट में नए रूल्स लाते रहती है। एक वक्त था जब हम सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन की बात किया करते थे। अभी न्यू रिजीम आ जाने के बाद उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद कितना इनकम टैक्स होगा हमें नहीं पता, बट ऑब्वियसली वो 12.5% से तो ज्यादा ही होगा। एक टेंटेटिव फिगर पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए आज से 5 साल, 7 साल बाद या 10 साल बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% का है या 15% का है। अब मान लो 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बनी, तो 1 करोड़ के ऊपर अगर 15% भी टैक्स है तो 15 लाख रुपए तो सीधा सीधा टैक्स कट गया, 85 लाख रुपए हमारे हाथ में आए। जबकि हम जो रिटर्न देखते हैं या जितने सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में लोगों को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, वो इस चीज को कंसिडरेशन में रखते ही नहीं है। वो सीधा कहते हैं जी इतने परसेंट का रिटर्न आया। अरे बाबा, इतने परसेंट का जो रिटर्न आया, वो रिटर्न हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यही देखेंगे हमारे हाथ में कितना आया, वो तो कंसिडरेशन में रखेंगे ना। वहां पे एक बहुत बड़ा रोल आता है यूलिप का, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये बात नहीं कर रहा कि कैसे ये जो 15 लाख रुपए कम हुए रिटर्न के ऊपर, इतनी बड़ी गाज गिरी, 15% कम हो गए, उसके कंपैरेटिवली अगर एलआईसी का यूलिप ले लिया जाता और वो यूनिट लिंक पॉलिसी जब ली जाती, चाहे फिर वो कोई भी पॉलिसी हो, इंडेक्स प्लस ले लीजिए, प्रोटेक्शन प्लस ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इंडेक्स निफ्टी को ही कंपेयर करना चाहते हैं या टॉप 100 कंपनीज को ही कंपेयर करना चाहते हैं, लार्ज कैप को ही कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैं उसको भी लेने को तैयार हूं। तो भी जो रिटर्न आया दोनों में बराबर आएगा, ऑब्वियसली इंडेक्सिंग है। तो 15% इसमें आया, 15% इसमें आया, पर हम ये कहते हैं कि जो यूलिप में एक्सपेंसेस कट जाते हैं जी, ठीक है, कितने कट जाते हैं? प्रीमियम के ऊपर कटते हैं। तो प्रीमियम का 5%, 7%, 3%, 2% कुछ भी कटेगा, ठीक है। हायर साइड पे ले लेते हैं कि साहब 7%, 8%, 10% कट गया। किसका? प्रीमियम का। टोटल एग्रीगेट एयूएम का नहीं, टोटल एग्रीगेट अमाउंट का नहीं, सिर्फ प्रीमियम का। अभी प्रीमियम का कट हो गया, ठीक है, सारे चार्जेस उसमें आ गए। अभी ये चार्जेस काटने के बाद भी जो 15% है, उस 15% के रिटर्न के बाद जो 1 करोड़ का जो टोटल एयूएम या टोटल फंड वैल्यू बनी, उसके ऊपर तो 10% नहीं कट रहा ना, उसके ऊपर तो गाज नहीं गिर रही ना। किसके ऊपर? कौन, किस अमाउंट के ऊपर? प्रीमियम के ऊपर, जो बहुत छोटा होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में उस टोटल अमाउंट के ऊपर गाज गिर रही है इनकम टैक्स की। तो 2.5 लाख रुपए तक का अगर कोई भी यूलिप है, यानी 20,000 रुपए महीने की तक की एसआईपी करने वाले जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट 20,500 रुपए तक की एसआईपी करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें तो यह समझने की सख्त जरूरत है कि म्यूचुअल फंड और एलआईसी के यूलिप में एलआईसी का यूलिप हर हालत में ज्यादा हायर साइड पे है, ज्यादा बढ़िया है। फॉर दैट मैटर कोई भी यूलिप ज्यादा बेहतर है अगर सेम रिटर्न आ रहे हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
वैसे तो देखो, एक लॉजिक को समझना पड़ेगा कि तकरीबन इतनी डिटेलिंग में अगर हमारे को जाना है, जो दूसरी बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। लार्ज कैप ने पिछले एक साल में 0% का रिटर्न दिया है इंडियन मार्केट में, मिड कैप ने -3% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने -8% का रिटर्न दिया है। जबकि LIC के अगर हम इंडेक्स प्लस की, निवेश की या प्रोटेक्शन प्लस की बात करें तो उसमें 14% का रिटर्न आया है। समझना पड़ेगा उस गेम को भी। तो वो पूरी डिटेलिंग में समझाने के लिए ऑब्वियसली ये 4-5 मिनट का वीडियो जो है वो इनफ नहीं है। तो मैं एक काम आपको करता हूं और उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर भी आता हूं। मैं काम करता हूं आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विशाल लाइव प्रोग्राम रख देता हूं। एक काम करते हैं, अगले शुक्रवार को, क्योंकि जितने भी लोग शुरू में देख लेंगे इस वीडियो को आपने देखा है, अगर आप रियल में म्यूचुअल फंड कि कंपैरेटिवली LIC के यूलिप की सारी टेक्निकलिटीज को जानना चाहते हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोटेक्शन प्लस, कैसे बीमा कवच कॉम्बिनेशंस, क्या क्या चीजें कर करके आप क्या क्या खड़ा कर सकते हो और कैसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं LIC का यूलिप। और आप हर इंसान के पास जाइए, SIP की बात कीजिए, हर इंसान को बोलिए कि म्यूचुअल फंड सही है साहब, पर म्यूचुअल फंड करना किसमें है, SIP करनी किसमें है, वो LIC के यूलिप में करनी है। और आप उसे जब पेपर पे बताएंगे जैसे मैं समझाऊंगा तो आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, अगले शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए YouTube पे लाइव लेके आता हूं। कितने बजे? वही 8 बजे करेंगे। 8 बजे YouTube लाइव करेंगे। जितने लोग सीखना चाहते हैं ना वो सारे के सारे लाइव प्रोग्राम में आ जाएं। ये लाइव करूंगा पूरा का पूरा और सारे लोग YouTube के ऊपर उस प्रोग्राम को देखेंगे और YouTube पे जितने लोग उसे देख लेंगे उनका फायदा हो जाएगा और वो अपने यूलिप बेच सकेंगे। ठीक है, तो वो डिटेल प्रोग्राम हो जाएगा, तकरीबन 1 घंटा चलेगा। तो मेंटली प्रिपेयर हो के आना कि ये 2-5 मिनट के वीडियो नहीं, सीखने के लिए आ रहे होगे, क्लास की तरह से होगा। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सेशन को चलाएंगे, डिटेल सेशन चलाएंगे, YouTube पे लाइव चलाएंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं लाइव आऊं। तो तीसरा एक और पॉइंट बता देता हूं। देखो, एक तो ये हो गया कि हमारा जो इंडेक्सिंग है उसमें हमने कैपिटल गेन को कंसीडर ही नहीं किया और बहुत सारे लोग इस पूरे के पूरे गलत फहमी में हैं कि वो रिटर्न्स को काउंट कर लेते हैं, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। दूसरी चीज जिस पे हमने बात की, तीसरी चीज, अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि कई सारे लोग कहते हैं कि जी यूलिप में जो पैसा है वो रिस्क कवरेज के अगेंस्ट चला जाता है। तो मेरा उनसे सीधा सा सवाल है और आप लोग भी सवाल कर सकते हैं कि यूलिप के रिटर्न को ना 15,000 रुपए की पॉलिसी का रिटर्न नहीं काउंट कर सकते कि जी 15,000 रुपए की हमने पॉलिसी ली और 15,000 रुपए हमने म्यूचुअल फंड में लगाए, नहीं कर सकते। जहां आप म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए लगा रहे हो वहां आप टर्म इंश्योरेंस भी तो खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे? खरीद रहे हो ना। दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, मैं कहता हूं मैं 10 करोड़ की शर्त लगाने को तैयार हूं, एक बंदा बोल दे कि टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये बात कह रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम तो आप दे रहे हो, अब टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो ना। तो इसमें जो टर्म का प्रीमियम है भाई, रिस्क कवरेज दे रहे हैं। मान लीजिए कोई कहता है जी मैं 1 लाख का प्रीमियम साल का पे कर रहा हूं और मैंने 10 टाइम्स रिस्क कवरेज ले रखा है, तो 10 लाख रुपए का रिस्क कवरेज हो गया। अब ये 10 लाख रुपए का रिस्क कवरेज अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं उसके लिए भी तो प्रीमियम देना पड़ता। तो वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हम लेस कर देंगे। तो बेसिकली जो 1 लाख का प्रीमियम दिया हमने, उस 1 लाख में से हमने कोई भी टेंटेटिव 5,000 रुपए ऐसे निकाल दो कि 5,000 रुपए, तो वो 5,000 टर्म के लिए निकल गए। अब 95,000 रुपए को काउंट करो आप कि वो आपने यूलिप में लगाए और वो आपने म्यूचुअल फंड में लगाए। अब आओ, अब कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों विश्वास मानो, हमारे सारे के सारे LIC एजेंट भाइयों बहनों को इसके बारे में डिटेल्ड एजुकेशन होनी बहुत सख्त जरूरत है। और वो सख्त जरूरत है, इसी वजह से मैं सुमित श्रीवास्तव आपके लिए लाइव सेशन लेके आ रहा हूं। अगले शुक्रवार को सारी दुनिया के काम काज छोड़ के उस लाइव को अटेंड कर लेना। 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे यूट्यूब के ऊपर। अगले शुक्रवार को मुलाकात होती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये तो अभी 3 पॉइंट बताए, ऐसे मेरे पास बहुत पॉइंट हैं और बहुत डिटेलिंग में आपको पेपर के ऊपर समझाना है। टाइम चाहिए अपने को। अगले शुक्रवार को मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।